हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और उसके अंदर कौन सा फ्यूल यूज होता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सी रिएक्शन यूज होती है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमारी जो रिएक्शन यूज होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज होती है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर फिजन, दो तरह की फ्यूजन और फिजन, दो तरह की रिएक्शन होती है। तो फिजन रिएक्शन का क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है बच्चों, फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर nuclear reactor is a device. Nuclear reactor is a device in which nuclear device in which nuclear energy nuclear energy nuclear device in which nuclear energy is harnessed. Nuclear energy is harnessed by controlled reaction, by nuclear fusion reaction, nuclear fission nuclear fission रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, उसको हार्नेस करना है, यानी उसको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर जो फ्यूल यूज होता है, तो फ्यूल यूज्ड, ठीक है, तो जो फ्यूल यूज होता है वो हमारा क्या होता है कि यूरेनियम 235, जो कि यूरेनियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है 92 यूरेनियम 235। ठीक है बच्चों, तो 92 यूरेनियम 235, या ये क्या होता है, यूरेनियम का आइसोटोप होता है। तो यूरेनियम यूरेनियम ठीक है, यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर यूरेनियम का आइसोटोप का क्या होता है, एज ए फ्यूल यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट हो गया। ए के अंदर हमें ये क्वेश्चन पूछा है, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये वाला पार्ट हो गया हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर रेडिएशन से बचने के लिए, ठीक है, तो रेडिएशन, ठीक है, और रेडिएशन से बाहर रेडिएशन जो निकलेगी उससे बचने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कंक्रीट चैम्बर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये ग्रेफाइट मॉडरेटर के फॉर्म में ग्रेफाइट कोर का यूज किया जाता है। और ये हमारी क्या है, यूरेनियम फ्यूल रोड्स है, जिसके अंदर हमारा क्या भरा हुआ रहता है, यूरेनियम 235 फिल्ड रहता है। ठीक है बच्चों, और इनके बीच के अंदर ये बोरॉन कंट्रोल रोड्स, बोरॉन और केडमियम की जो कंट्रोल रोड्स होती है वो डाली हुई रहती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो स्लो एनर्जी या फिर लो एनर्जी जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या करता है, इसको स्ट्राइक करता है। ठीक है बच्चों, तो जो केमिकल जो रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो इस तरह से होती है कि लो एनर्जी न्यूट्रॉन की किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो यूरेनियम 92 235 की क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है बच्चों, इससे हमारा क्या बनता है, एक बनता है बेरियम, ठीक है, और एक बनता है हमारा क्रिप्टॉन, एक बेरियम एक क्रिप्टॉन। और इसके अलावा हमारे क्या होता है कि तीन न्यूट्रॉन क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, तीन न्यूट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं। और इन तीनों न्यूट्रॉन ये क्या करते हैं कि आगे की तरफ ये रिएक्शन को चलने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीन न्यूट्रॉन भी बाहर निकलते हैं। और बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 141 होता है। और क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 92 होता है। और इसके साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और एनर्जी जो हमारी निकलती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ये हो गया रिएक्टर। अब क्या होता है कि जब
ये जो एक्सिस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए कि रिएक्शन के अंदर निकलने वाले न्यूट्रॉन हो गए, तो ये क्या होते हैं, फ्री न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या होते हैं, फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि चेन एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये एक्सिस में हो जाते हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रोड्स का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्री न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है बच्चों, फ्री न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड्स यूज की जाती है, जो कि इसको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर यहाँ पे पंप के थ्रू क्या किया जाता है, लिक्विड सोडियम। ठीक है बच्चों, लिक्विड सोडियम या फिर CO2 गैस, दोनों में से कोई भी एज ए कूलेंट इसके अंदर क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। और ये पंप करने के बाद में यहाँ से होती हुई यहाँ से बाहर निकलकर हॉट सोडियम, यहाँ पे हॉट सोडियम निकलती है, और वो हीट एक्सचेंजर के साथ यहाँ पे वार्म हो जाती है। जो यहाँ से जो स्टीम निकलती है वो यहाँ पे आकर, यहाँ पे स्टीम प्लांट है और यहाँ पे टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर ये क्या करती है, पंप करती है, और यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाउस होल्ड के अंदर यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लेबल्ड डायग्राम हो गया, और इसकी वर्किंग हो गई। सी पार्ट के अंदर हमें पूछा है, हाउ इज द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इफ पावर प्लांट शट डाउन इन एन इमरजेंसी। ठीक है बच्चों, तो इमरजेंसी के अंदर शट डाउन के अंदर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो सी पार्ट के अंदर इमरजेंसी शट डाउन कब होता है, व्हेन बोरॉन रोड्स, ठीक है बच्चों, जो हमारी कंट्रोल रोड्स होती है, बोरॉन रोड्स, व्हेन बोरॉन रोड्स इंसर्टेड कंप्लीटली। ठीक है बच्चों, जब बोरॉन रोड्स को क्या करते हैं, कंप्लीटली इंसर्ट कर देते हैं, कंप्लीटली, व्हेन बोरॉन रोड्स आर इंसर्टेड कंप्लीटली, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इमरजेंसी शट डाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या करती है कि सारे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। डी पार्ट के अंदर हमें ये पूछा है कि नेम 5 प्लेसेस इन इंडिया वेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट आर लोकेटेड। तो 5 प्लेसेस के नाम बताने हैं जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारा पावर प्लांट है, सबसे पहला वो क्या है, तारापुर है। ठीक है बच्चों, और तारापुर जो पावर प्लांट है हमारा, वो कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो पावर प्लांट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। सेकंड नंबर, जो दूसरा जो पावर प्लांट है हमारा, वो कहाँ पे, कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम। ठीक है बच्चों, और जो कलपक्कम हमारा पावर प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है बच्चों, और थर्ड नंबर जो हमारा पावर प्लांट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केगा। ठीक है बच्चों, काएगा। और काएगा जो हमारा पावर प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। तो पहला तो ये तो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, पहला तारापुर तो महाराष्ट्र के अंदर, और कलपक्कम हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो तमिलनाडु के अंदर। ठीक है बच्चों, और जो कायगा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। चौथा अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, नरोरा। ठीक है बच्चों, नरोरा जो कि कहाँ पे, यूपी के अंदर, नरोरा। ठीक है बच्चों, नरोरा जो पावर प्लांट है वो हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, तो उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर अगर हम बात करें पावर प्लांट, तो हमारा क्या हो जाएगा, कारकपारा, काकरापारा। ठीक है, काकरापारा। ठीक है बच्चों, काकरापारा, ये जो पावर प्लांट है हमारा वो कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों, तो ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, तो ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। तो ये हमारे 5 पावर प्लांट्स हो गए। तो इस तरह से हमने A B C D ये चारों क्वेश्चंस का आंसर देखा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।